मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह, किसानों के मसीहा, देश के सबसे बड़े किसान नेता, महान नेता को आज केंद्र सरकार ने जो भारत रत्न से नवाजा है, इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। आज हमें महसूस दिया है कि आज देश के 80 करोड़ किसानों का सम्मान लौटा है और देश के 80 करोड़ किसानों का सम्मान बढ़ा है, क्योंकि पूरे देश के नेता थे चौधरी चरण सिंह। और हमेशा चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, मजलूमों की हमेशा लड़ाई लड़ी और उनको न्याय देने का काम करा। वो देश के सबसे बड़े पद पर प्रधानमंत्री रहते हुए, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए, उन्होंने किसानों के लिए उनका बड़ा योगदान रहा है। और आज हम अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये सभी जाति धर्म सबको मानते थे। चौधरी साहब सबसे बड़े सेकुलर नेता थे। आज उनको भारत रत्न मिलना ये बड़े गर्व की बात है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, अपने प्रधानमंत्री जी को, कि उन्होंने ये सम्मान चौधरी चरण सिंह जी को नहीं दिया। ये सम्मान देश के 80-90 करोड़ किसानों को दिया है और हमेशा ये किसान उनका ऋणी मानते रहेंगे। और उनको मैं बहुत बहुत अपने राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से भी, अखिल भारतीय जाट महासंघ की तरफ से भी और सभी किसान भाइयों की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को केंद्र की मोदी सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की है। इसके बाद से पूरे मुल्क के किसानों में, ख़ास तौर से गरीबों में, मजलूमों में, और अगर हम वेस्ट यूपी की बात करें जहां से चौधरी चरण सिंह का ताल्लुक़ रहा है, तो वहां पर तमाम किसान संगठन और राजनीतिक दलों के लोग और तमाम ज़हीन लोगों ने खुशी का इजहार किया है। जगह जगह मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, एक दूसरे का मुँह मीठा कराया जा रहा है। ख़ास तौर से रालोद के नेता बेहद प्रसन्न हैं और इसके लिए लगातार वो प्रधानमंत्री को विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया के जरिए बधाइयाँ दे रहे हैं। दरअसल चौधरी चरण सिंह अपने शुरुआती जीवन से ही, जब वो छात्र जीवन में थे, तभी से उन्होंने किसानों की, मजलूमों की, गरीबों की आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। और जब उनका राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ तो वो पूरा जीवन पर्यंत, पूरी ज़िंदगी किसानों के लिए उन्होंने एक तरह से खपा दी, जोत डाली, उनकी लड़ाई लड़ते रहे। चाहे वो गन्ना मूल्य का मुद्दा रहा हो, चाहे वह जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का मामला रहा हो, या किसानों की कोई समस्या रही हो, चौधरी चरण सिंह 2 कदम आगे बढ़कर उसमें शिरकत करते थे। और यही वजह रही कि उनको केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश के किसानों का समर्थन था। और वो देश के प्रधानमंत्री, जो कि सर्वश्रेष्ठ और काफ़ी शक्तिशाली पद माना जाता है, वहाँ तक पहुँचे। इसके अलावा वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने किसानों को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। जो केवल खेती किसानी तक सीमित थे, उनको जागरूक किया। चौधरी चरण सिंह अपनी ज़िंदगी में कभी नफासत में नहीं रहे, बिल्कुल उनका सादा जीवन था। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने कई बार रेल यात्राएं की, रोटी और चटनी खाकर वो किसानों के बीच में चले जाते थे। इतना सादगीपूर्ण जीवन और उनका जो पूरा कृतित्व और व्यक्तित्व रहा है, माना ये जाता है कि उनको इसके पहले ही भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए था। लेकिन देर से ही सही, भारतीय जनता पार्टी ने एक दुरुस्त फैसला लिया है और प्रधानमंत्री का, जैसा कि कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन और इसके अलावा एक और बड़ी शख्सियत को उन्होंने भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की है। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री की इस घोषणा से खुशी की लहर है। और राजनीतिक पंडित जो हैं, इसको वो एक मतलब सियासी चश्मे से देख रहे हैं प्रधानमंत्री के इस कदम को, कि उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा करने के बाद जाट बेल्ट में ख़ास तौर से जाट बिरादरी का मन मोह लिया है। और वैसे भी जहाँ तक चर्चा चल रही थी रालोद मुखिया जयंत चौधरी के एनडीए में साथ आने की, तो उसको इस बात से काफ़ी मतलब बल मिल रहा है। और माना जा रहा है कि 24 फरवरी को जयंत चौधरी
पार्टी में अपनी पार्टी का एनडीए के साथ गठबंधन में शामिल हो जाएंगे और ऐसे में समाजवादी पार्टी को झटका लगेगा। लेकिन यह एक अलग पहलू है। सबसे बड़ी बात यह है कि चौधरी चरण सिंह का जो जीवन संघर्ष है, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उसको देखते हुए उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाना बिल्कुल समीचीन है। और यही वजह है कि दलीय भावना से ऊपर उठकर लोग प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बधाइयों का तांता लगा हुआ है। कैमरा पर्सन मुकेश गिरी के साथ मैं अवनींद्र कमल, जनवाणी न्यूज, सहारनपुर।